एक इंसान को कम से कम 50% सैलरी बचानी चाहिए। हम्म, यहाँ तो 20% में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो देन व्हाट इज द 50% मनी सेविंग रूल? कैसे कर सकता है वो एक आदमी? रूल अपने आप में ये कहता है कि 50% अपनी सैलरी बचाओ। अब बचाएं कैसे? दैट इज द प्रॉब्लम। डिफरेंट फेजेस में अपनी लाइफ में ये रूल आप अडॉप्ट कर सकते हो। कुछ फेजेस ऐसे होंगे जब आप नहीं कर पाओगे और कुछ सिचुएशंस भी होंगी जिसमें आप नहीं कर पाओगे। आइडियल इज कि आप 100 रुपए कमाओ, 50 बचा लो। ये तो मतलब आइडियल है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, यू आर इन अ टॉप ब्रैकेट। एवरेज इंडियन 20% सेव करता है। और करीब करीब मैं कहूंगा कि जो टॉप 10% लोग हैं, या नॉट इवन 10%, टॉप 5%, 3, 4, 5% पीपल इन द कंट्री सेव अराउंड 50% ऑफ देयर सैलरी। तो ऑब्वियसली इसमें आपके ज्यादा वही लोग होते हैं जो बहुत मतलब एक लेवल पर आ चुके हैं, बिकॉज उनके खर्चे उतने हो ही नहीं सकते, तो दे वुड ऑब्वियसली सेव। बट हम यहाँ पर वो लोगों को ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मे बी 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं, 2 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं। आपको एक्सपेंसेस को समझना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। पहली बात, हम शुरू करते हैं बिल्कुल उस इंसान से जो मान लीजिए जॉब स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। 23 साल का ऑन एन एवरेज बंदा जॉब स्टार्ट करता है। आज की डेट में 30,000, 35,000, 40,000 की सैलरी मिल जाती है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। एंड मैं बड़ी सिटी, छोटी सिटी दोनों इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पर। बड़ी सिटी की भी एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर आपके किराए बड़े ज्यादा हैं, खर्चे बड़े ज्यादा हैं। तो गुड़गांव की एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा आज की डेट में यहाँ पर 35 से 40,000 रुपए कमा लेता है अगर वो हल्के इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट। अब पॉइंट इज कि 50% कमाने, उसमें से बचाने के लिए आपको 50% में अपना सारा गुजारा करना है। अब आपके गुजारे में चीजें हैं क्या? आपको कहीं ना कहीं रहना है, रोटी कपड़ा मकान ही है ना। बिल्कुल करेक्ट। उसमें भी प्रायोरिटी आपकी पहली मकान और रोटी है, मतलब रोटी और मकान है। राइट। ये दो चीजें तो चाहिए एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी के लिए। कपड़े आप उतने लेविशली नहीं भी खरीदोगे तो आपका चल जाएगा काम, बट आपको दो चीजें तो डेफिनेटली चाहिए। तो उसको प्रायोरिटाइज कर लो। जो आपके लेवल में चीज बैठती है उससे स्टार्ट कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा जॉब गुड़गांव में, और गुड़गांव में मुझे रेंटल 15,000 से नीचे मिल ही नहीं रहा सिंगल बंदे के लिए। तो थोड़ा आगे पीछे करो। अगर 20, 22, 23 साल की उम्र में आप हसल नहीं कर सकते, आप मेट्रो में धक्के नहीं खा सकते, तो फिर सेविंग मत सोचो। और अगर खा सकते हो तो सेविंग हो सकती है। गुड़गांव में आज भी यू गो ऑन द रोड, आस्क पीपल earning 35-40,000 rupees, are they saving? 90% of the cases they are not, but then still there are 10% people who are saving 15,000 rupees, क्योंकि कईयों की उसमें से मजबूरी है, कई लोग ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन्ड है बिकॉज वो ऐसी अपब्रिंगिंग से आए हैं। तो पॉसिबिलिटी तो इन दो चीजों पे है, क्योंकि तीसरी तो कोई प्रायोरिटी ही नहीं है इंसान की। सबसे आसान सेविंग करना ही अर्ली ऑन इन योर करियर है। यही आप 30 साल की उम्र में जाकर 50% सेव करने की कोशिश करो। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, एज इन आपके पेरेंट्स है। जैसे आप 30 पे पहुंचोगे, आपके पेरेंट्स शायद 60 में पहुंच जाएंगे, 65 में पहुंच जाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाएंगे। यू विल हैव सो मेनी थिंग्स, मतलब वो ओपन टैप्स कितनी सारी हो जाएंगी। True. जब आप अकेले हो, आपकी ओपन टैप्स क्या है? आपका एक पीजी और आपका एक खाना और हद आपका एक कपड़ा। तो सबसे आसान ही सबसे पहले है सेव करना। अगर आपका प्लेटफॉर्म वो 5 साल में बन गया, मतलब आपने उस 5 साल में 50% करके अपनी सैलरी सेव कर ली, आपने अपने आप को टाइट एक सिचुएशन में रख लिया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब बिल्कुल ही कंजूस हो जाओ, इंजॉय भी करो। सारी इंजॉयमेंट 23 से 28 में नहीं होती है। जो इंजॉयमेंट 28 से 35 में होती है, विद योर पार्टनर होती है, विद योर किड्स होती है, वो भी एक इंजॉयमेंट का ही टाइप है। राइट। 23 में भी इंजॉयमेंट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, बट अपने पैसे से करो। रात दिन किसी के पैसे से करो, फिर उसकी उधारी चुकाते रहो, एक स्ट्रेस लेते रहो। जॉब में कैसे ग्रो करोगे? मतलब पैसा कमाने के लिए यू नीड टू बी फ्री। कहीं मैंने पढ़ा था कि अ मैन, चलो एक लड़के के ऊपर एग्जांपल ये पकड़ लेते हैं कि अगर एक लड़के के दिमाग से ये टेंशन्स हटा दो ना, तो वो कहां पहुंच सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। लड़कियां मल्टीटास्किंग में ना बहुत बढ़िया होती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। उनके माइंड में 10 भी टेंशन होंगी ना, वो 11वीं टेंशन लेने के लिए भी रेडी होती है। लड़की ऑन द कॉन्ट्ररी, एक टेंशन हुई ना, वो सारा कुछ ही उनका इधर उधर हो जाता है। सबसे पहला इंपैक्ट कहां आता है? उनकी नौकरी पे। वो जो उसका पोटेंशियल था 25,000 से 35 में पहुंचने का ना, वो 25 से 25 वाला भी नहीं रह पाता।
नौकरी छूट जाती है, काफी केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग नहीं मल्टीटास्क कर पाते। हो सकता है कुछ लड़के मेरे से डिसएग्री करें, अपना एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बातें करी हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, एंड दिस इज वन कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन। और बातों से ही मुझे अपनी ये समझ आया, अपनी लाइफ से ये समझ आया, बहुत सारे लोगों से बात करके समझ आया कि एक्चुअली सेविंग करने का बेस्ट टाइम अर्ली ऑन इन योर लाइफ है, क्योंकि आपकी ओपन टैप्स नहीं है। ट्रू। योर पेरेंट्स आर अर्निंग एट दैट टाइम। अगर मान लो आप 23 के हो, आपके पेरेंट्स मोर और लेस अभी रिटायर नहीं हुए होंगे, आपकी वाइफ नहीं है कोई, ज्यादा ज्यादा आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जो कि मोस्ट लाइकली अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो अर्निंग होगी, अगर आपकी उसके साथ इक्वेशन अच्छी है, आपकी प्लान्स हैं कि उसके साथ शादी करनी है, तो शी विल कंट्रीब्यूट व्हाटएवर यू विल डू। अगर आपको किसी का कॉन्सर्ट देखने जाना है, शी विल नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, और अगर है डिपेंडेंट ऑन यू देन इट्स अ रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग है ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा है तो मतलब है तो you're right, it is a red flag। अगर एक आप एक रिलेशनशिप में हो और अगर बंदी बराबर से कमा रही है, अगर वो बंदी, हाँ, और इसके बाद अगर वो आपके साथ बराबर से एक्सपेंसेस नहीं कर रही है, then it's a red flag। It is। Some of the girls would agree, some of them will not। So मेरे हिसाब से nutshell ये है कि you can, if you methodically go in your life early on, even with 25, 30, 35 salary, you can actually save 50%. In some cases, you can actually save more।